दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपके डिलीवरी के समय घर के काम मैं कर दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विशाल कैसे होगा सब कुछ? तुमको कुछ दिनों बाद नौकरी के लिए लंदन जाना ही होगा। मेरी माँ भी नहीं आ पाएगी, बेचारी वे भी बीमार ही हैं। काश मम्मी जी। सिक्का ऐसा कहते कहते विशाल के कंधे पर सिर रख कर रोने लगी। तभी उनकी 3 साल की बेटी अरु बोली, मम्मा आप क्यों रो रही हो? दादी की याद आ रही है। विशाल ने बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, हाँ बेटी, तेरी दादी होती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है और मम्मी के साथ कोई नहीं है। तुम्हें कौन संभालेगा? पापा को भी ऑफिस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पापा के बॉस गुस्सा हो जाएंगे। करीब 6 महीने पहले ही विशाल की मां कोरोना की शिकार हुई और विशाल की लाख कोशिश भी उन्हें मौत के मुंह से बाहर न ला सकी। तभी सिक्का को पता चला था कि वो दूसरी बार गर्भवती है। एक बार को तो लगा कि अभी बच्चा रखना उचित होगा भी या नहीं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, यही सही समय है। सिक्का और विशाल दोनों परेशान थे। विशाल ने मां की बीमारी में एक लंबी छुट्टी ली थी, इसलिए अब यदि नौकरी बसानी है तो काम पर जाना ही होगा। ऑनलाइन काम की सुविधा अब नहीं मिल पाएगी। अगले 2 महीने बाद विशाल को लंदन जाना था शिखा के लिए घर पर कोई नहीं था जो उसका ध्यान रख पाता। पड़ोसी भी हर वक्त तो नहीं रह सकते। शिखा ने हिम्मत दिखाई और बोली, विशाल आप चिंता मत करिए, जो होगा देख लेंगे। हमें स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। आप नौकरी पर ध्यान दीजिए। 2 महीने बीत गए। विशाल के जाने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा बड़ी दीदी आई थी। दीदी आप? अरे बता देती तो स्टेशन पर आ जाता। आइए ना। अच्छा तो बहुत बड़ा हो गया है जैसे। तुम दोनों एक बार भी अपने मन की बात नहीं बताते। विशाल तुझे क्या लगता है तेरी दीदी कुछ समझती नहीं? कितनी बार फोन पर पूछा कि सिक्का की डिलीवरी का क्या सोचा तो तुम लोगों ने कह दिया कि सब हो जाएगा। सिक्का की मम्मी आ जाएगी या सिक्का मायके चली जाएगी, वो तो पिछले हफ्ते सिक्का की मम्मी से बात की तब पता चला कि उनकी तो तबीयत खराब रहती है। दीदी हम आपसे बात करने ही वाले थे, लेकिन
सिक्का बोली, सिक्का रहने दो तुम, वैसे दोस्त तुम्हारा नहीं है। ननद कब अच्छी होती है ऐसा ही सब सोचते हैं। तुमको भी लगा होगा कि दीदी ये सब कैसे करेगी, है ना। माँ के जाने मैं भी डिप्रेशन में थी, इसलिए पहले नहीं आ पाई। लेकिन सिक्का तुम और विशाल मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तेरी डिलीवरी करवाऊंगी, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं। और विशाल तुम नंदन बिना कोई चिंता मन में लिए जाओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन दीदी वहाँ जीजाजी और बंटी का सब। विशाल ने पूछा क्यों, जब गर्मियों में महीने भर के लिए आती हूँ तो जीजाजी मैनेज नहीं करते, अब भी कर लेंगे। और बंटी भी अब बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दीदी कैसे आपको थैंक यू कहूँ समझ नहीं आ रहा। आज तो ऐसा लग रहा है मम्मी जी मेरे साथ हैं। सिक्का ने रोते रोते ननद से कहा, अरे रोते नहीं, अब तो खूब खुश रहना है। मुझे ननद के रूप में बड़ी बहन समझना और दिल की हर बात करना। मैं भी माँ की तरह तेरे लिए वो सब करने की कोशिश करूंगी जो माँ करती। दीदी की आंखें भी नम हो गई। अच्छा चलो भाई, ननद और भाभी की जोड़ी तो नंबर 1 बन गई। अब मेरा क्या काम, मैं चला पैकिंग करने। विशाल भी चिंता मुक्त होकर बोला, बुआ आप बहुत अच्छी हो, आप आ गई तो मम्मी पापा हैप्पी हो गए। और अब जल्दी से मेरा छोटा भाई या बहन भी हैप्पी होकर आ जाएगा। नन्ही अर्रू बोली। सम बीता और सिक्का ने एक प्यारी सी स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। वीडियो कॉल पर विशाल ने अपनी बेटी को देखा और बोला, दीदी तुमने माँ बनकर सब संभाल लिया। सिक्का के सिर पर हाथ रख दीदी बोली, ये परिवार मेरा भी है। बेटी ससुराल और मायका सबकी जिम्मेदारी ले सकती है। दीदी काश सबके घर आपके जैसी ननद होती। सिक्का ने भीगी पलकों के साथ कहा, रिश्ते तो सारे ही प्यारे होते हैं, बस सब उन्हें प्यार से निभाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीदी बोली। अरु अपनी छोटी बहन को देख खुश थी और सिक्का विशाल के दिल में दीदी के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।